1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ पोरबंदर में। कहाँ पर हुआ? गुजरात के पोरबंदर में। अगर मैं उनके पिता का नाम की बात करूं तो उनके पिता का नाम जो है वो था करमचंद्र गांधी। क्या था? करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि करमचंद्र गांधी को ही कावा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। कावा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये कावा गांधी इनके पिता का उपनाम था। इनके पिता का क्या नाम था? उपनाम था। गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। जन्म कहाँ पर हुआ? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम था करमचंद्र गांधी, जिनका उपनाम था कावा गांधी। उनके पिता का उपनाम क्या था? कावा गांधी। अगर मैं बात करूं तो जो पिताजी थे वो दीवान थे। वो क्या थे? दीवान थे। आपको पता होना चाहिए कि इनके पिताजी जो है वो पोरबंदर का दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? तो वो पोरबंदर का दीवान थे। ठीक है, इनके पिताजी क्या थे? दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के दीवान थे। ठीक है, दीवान कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि जब अंग्रेज आया ना तो यहाँ पे क्या किया था कि वो मतलब एक गांव या 2-3 गांवों का एक समूह बनाता था और वहाँ पर किसी एक व्यक्ति को जमींदार बना देता था और उस व्यक्ति का काम था कि सभी लोगों से टैक्स ले करके और फिर अंग्रेज सरकार को पहुँचाना। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार में वो दीवान कहलाया। ठीक है, तो ये इनके पिता हो गए। इनके पिता का नाम था करमचंद्र गांधी और इनको कहा गया, इनका उपनाम था काबा गांधी। और ये क्या थे? तो ये दीवान थे। क्या थे? ये दीवान थे। अगर उनके मैं माता की बात करूं तो उनके माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी के माता का नाम क्या था? गांधी जी के माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी के माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी। और करमचंद्र गांधी क्या थे? तो दीवान थे। कहाँ के दीवान थे जी? तो पोरबंदर के दीवान थे। ठीक है, गांधी का जन्म कब हुआ? तो गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। अगर मैं गांधी की शिक्षा की मैं बात करूं तो गांधी का प्रारंभिक शिक्षा होता है राजकोट में। ठीक है, ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर करते हैं? राजकोट में अपनी प्रारंभिक शिक्षा की 10वीं तक की पढ़ाई जो है ये अपना जो हाई स्कूल तक का जो पढ़ाई होता है ये कहाँ पर कर लिया? राजकोट में। उसके बाद जब कॉलेज की पढ़ाई आई तो ये चले गए भावनगर में। कहाँ पर चले गए? ये भावनगर में गए और भावनगर में कॉलेज था। भावनगर में कॉलेज था जिसका नाम था श्यामल दास कॉलेज। इसका नाम था श्यामल दास कॉलेज। श्यामल दास कॉलेज। श्यामल दास कॉलेज। ठीक है, ये इसी भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरा किए। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के अगर मैं विवाह की बात करूं तो महात्मा गांधी का विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ। ठीक है, महात्मा गांधी का विवाह किसके साथ हुआ था? महात्मा गांधी का विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ। ठीक है, और कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ, पता है यहाँ पर जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी है विवाह के समय जो है इनका आयु मात्र कितना था? तो 13 वर्ष था। महात्मा गांधी का विवाह के समय कितना आयु था? 13 वर्ष। और उनकी पत्नी की अगर बात करें तो उनकी पत्नी का आयु था विवाह के समय 9 वर्ष। यानी कि ये 9 वर्ष के थे और 13 वर्ष के थे। उसी टाइम में दोनों का विवाह हो गया। चल अब इसी बंधन में बंधन रहो। ठीक है, तो ये हो गया गांधी के बारे में। जन्म उनका हो गया 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। पिता का नाम करमचंद्र गांधी, उर्फ नाम उनका था, यानी कि उनका उपनाम था काबा गांधी। क्या थे? तो दीवान थे। माँ उनकी पुतलीबाई। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुआ? तो राजकोट में। और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ पर हुआ? तो भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में। उनका विवाह जो है किनके साथ हुआ? तो उनका विवाह हुआ कस्तूरबा गांधी के साथ। और विवाह के समय कस्तूरबा गांधी की आयु क्या थी? तो 9 वर्ष थी। और उनका यानी कि महात्मा गांधी का आयु कितना था? तो 13 वर्ष, यानी कि 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। नेक्स्ट हमको पढ़ना है, गांधी जी जब अपने कॉलेज की जब पढ़ाई जब पूरा कर लिए, ठीक है, तो भाई तो वो तो अमीर थे ही, क्योंकि उनके पिता दीवान थे, उनके पास तो पैसों की कमी नहीं थे। गांधी जी चल जाते हैं वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन। गांधी जी कहाँ गए? लंदन गए। और गए कब? तो 1888 में। याद रखिएगा टाइमिंग, ये 1888 में गांधी कहाँ पहुँचे? लंदन पहुँचे। और क्यों गए? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, वकालत की पढ़ाई करने के बाद ये जो है 1891 में वापस भारत लौटे। वापस क्या किए? तो वकालत की पढ़ाई खत्म करके भारत लौटे। वकालत की
वकालत की पढ़ाई खत्म कर भारत लौटे। ठीक है, वकालत की पढ़ाई खत्म करके 1891 में महात्मा गांधी वापस भारत आते हैं। कहाँ आए? भारत आए। फिर यहाँ से ये दोबारा जो है ये जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। ये फिर पहुँचते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, और बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए फिर से ये जाते हैं अपना लंदन में। ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन में गए थे। कब गए थे? तो 1888 में। वापस कब आए थे? तो 1891 में। और फिर यहाँ से कब गए? तो फिर यहाँ से वो चले गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। कहाँ चले गए? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। इसी बीच गांधी जी की मुलाकात, हालांकि गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे? तो गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे। तो गुजरात के एक व्यापारी थे, गुजरात का एक व्यापारी था जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है, व्यापारी था जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। और दादा अब्दुल्ला जो थे वो अपना व्यापार दक्षिण अफ्रीका में करते थे। वो अपने व्यापार कहाँ करते थे? तो अपने व्यापार दक्षिण अफ्रीका में करते थे। ठीक है, गुजरात के रहने वाले दादा अब्दुल्ला अपना व्यापार कहाँ करते थे? गुजरात में करते थे। इस दादा अब्दुल्ला पर किसी कारणवश मुकदमा चलता है। इस पर मुकदमा चलता है और मुकदमा चलाई जाती है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। फिर ये दादा अब्दुल्ला अपनी पैरवी के लिए गांधी से मुलाकात करते हैं, यानी कि महात्मा गांधी से भेंट करते हैं। और फिर गांधी कहते कि चल भाई, हम आपका साथ देंगे, हम चलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे वहां पर जाकर के। तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका निकल पड़े। ठीक है, 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। एक सवाल आती है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जाते हैं तो यहाँ पर मुकदमा तो वो जीत जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जा कर के वो मुकदमा को जीत जाते हैं। लेकिन बात ये आता है कि गांधी जी के साथ रंग भेद का व्यवहार होता है, यानी कि वो रंग भेद का शिकार हो जाते हैं। हालांकि दक्षिण जो अफ्रीका था वहाँ पर काला गोरा का भेदभाव तो चल ही रहा था, उसी काले गोरे के भेदभाव में गांधी भी फंस जाते हैं। अब गांधी के दिमाग में आता है कि मैं क्यों नहीं इस काले गोरे को भेदभाव को खत्म कर दूं। ठीक है, गांधी वहां से अपने हट पर बैठ जाते हैं और गांधी वहां पर एक पार्टी का गठन करते हैं, जिसका नाम था नटाल कांग्रेस। इसका टाइमिंग मेरे को याद नहीं है, शायद 1894 में ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में जाकर के नटाल कांग्रेस का स्थापना की है। और फिर अगर बात आती है तो वहाँ पर ये अपना काला गोरा के भेदभाव चलाने के लिए तरह तरह के आंदोलन भी चलाया। ये इस बीच और ये हमेशा के लिए 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और हमेशा के लिए जो है ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए। हमेशा के लिए कब भारत लौट आए? तो 9 जनवरी 1915 को। और जब गांधी जी भारत में 9 जनवरी के आए ना, तो उसी समय से पता है 9 जनवरी से क्या माना जाता है? तो 9 जनवरी से माना जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। क्या माना जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। यानी कि तब से भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। हाँ, एक बात और है, 1893 में गए, 9 जनवरी 1915 को आए। इस बीच गांधी ऐसा नहीं कि भारत नहीं आए थे जी, इस बीच गांधी भारत आए थे। एक तो आए थे 1897 में, वहाँ पर वो अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के चले गए दक्षिण अफ्रीका। जब 1897 में आए तो अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के ये पहुँच गए दक्षिण अफ्रीका। फिर ये आते हैं 1901 के दिल्ली अधिवेशन में। 1901 में जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसका अध्यक्ष बनी थी दिनसा एडोल्वी वाचा, दिनसा एडोल्वी वाचा। वहाँ पर ये शामिल होने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस आपस में ही मतलब लड़ाई करना शुरू कर देता है, उनकी आपस में बहस शुरू हो जाती है, जिससे गांधी वापस चले जाते हैं और फिर हमेशा के लिए गांधी भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी
1915 को गांधी हमेशा के लिए भारत लौटे। ठीक है। हाँ, और अगर बात मैं